हेलो स्टूडेंट्स, अब हम पढ़ते हैं बॉन्ड वर्सेस डिवेंचर्स के बारे में। कैपिटल मार्केट जो लॉन्ग टर्म के लिए होता है उसका ही ये पार्ट है। तो देखिए, सबसे पहले हम समझते हैं नॉर्मली कि बॉन्ड्स क्या होते हैं और डिवेंचर्स क्या होते हैं। पहले मैं आपको सिंपली कुछ बताती हूँ। देखिए कि जो कंपनीज होती हैं वो अपने शेयर्स इश्यू करती हैं जब भी उनको पैसा चाहिए होता है। तो जो कंपनी की ओनरशिप है वो शेयर जो लोग खरीदते हैं उनके पास चली जाती है और लोग कंपनी को पैसा दे देते हैं जिनके पास भी मनी सरप्लस में और जो इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। ये होता है शेयर्स के थ्रू, इक्विटी शेयर्स के थ्रू लोगों को अपनी ओनरशिप देना और उनसे पैसे लेना। इसमें एक फिजिकल असेट कंपनी की गई, लेकिन बॉन्ड्स और डिवेंचर्स में अलग होता है। बॉन्ड्स और डिवेंचर्स में क्या होता है कि कंपनी कोई भी कोलेटरल, कोई भी असेट्स या कोई भी अपनी ओनरशिप नहीं देती, बल्कि वो एक इंस्ट्रूमेंट इश्यू करती है, यानी कि एक तरीके से कागज का टुकड़ा, एक सर्टिफिकेट ये कह सकते हो आप, और उन पर इंटरेस्ट पे करती है और इन्हीं को कहते हैं एक डेट बेस्ड इंस्ट्रूमेंट। तो बॉन्ड्स में फिक्स्ड इनकम इंस्ट्रूमेंट होती है, यानी कि जो फिक्स्ड इनकम पे की ही जाती है, फिक्स्ड इंटरेस्ट जिनसे पैसा लिया है बॉन्ड होल्डर से। और जो डिवेंचर्स होते हैं इसमें फिक्स इन्वेस्टमेंट नहीं होती, इसमें फिक्स्ड असेट नहीं होती, ये कंपनी के अप्स एंड डाउन्स पर डिपेंड करती है। चलिए अब हम जानते हैं। तो देखिए डिवेंचर क्या है। डिवेंचर एक टाइप ऑफ डेट इंस्ट्रूमेंट है जो दैट इज नॉट सिक्योर्ड बाय फिजिकल असेट्स। इसमें कंपनी कोई भी फिजिकल असेट नहीं प्रोवाइड करती, ना कोई कोलेटरल कि जिसकी वजह से ये सिक्योरिटी हो डिवेंचर होल्डर को कि उनके पास कुछ है कंपनी का। अगर कंपनी कभी भी आउटफ्लो कर जाती है तो उनको कुछ फ़ायदा होगा, ऐसा कुछ नहीं होता। इसमें रिस्क होता है थोड़ा, और इसमें बस और कंपनी की क्रेडिट वर्दीनेस का ही यूज़ किया जाता है कि कंपनी की गुडविल, कंपनी की रेपुटेशन, और उसके बेस पर ही आपने उसमें कुछ पैसा लगा दिया है। तो अब हम समझेंगे बॉन्ड्स और डिवेंचर्स में क्या अंतर है। तो देखिए कोलेटरल, बॉन्ड्स में क्या होता है, कंपनी की जो टेंजिबल असेट्स है वो इश्यू की जाती है, यानी कि बॉन्ड्स के लिए कुछ सिक्योरिटी दी जाती है और उन सिक्योरिटी पर ही इंटरेस्ट पे किया जाता है। लेकिन डिवेंचर्स में ऐसा नहीं है। डिवेंचर्स में कोई भी कोलेटरल नहीं इश्यू किया जाता और इस लेंडर्स को, और इसमें कंपनी के सिर्फ और सिर्फ रेपुटेशन पर ही वर्क होता है। जो टेन्योर है, यानी कि जो टाइमिंग है बॉन्ड का, ये लॉन्ग टर्म इंस्ट्रूमेंट है और यूजुअली इसका लॉन्गर टेन्योर होता है डिवेंचर से ज़्यादा। जो डिवेंचर होते हैं ये शॉर्ट टू मीडियम टर्म इंस्ट्रूमेंट है, ये इतने भी शॉर्ट नहीं है, लेकिन ये शॉर्ट टू मीडियम टर्म इंस्ट्रूमेंट्स हैं बॉन्ड के अकॉर्डिंग, और जनरली इनका शॉर्टर टेन्योर होता है। रिस्क बॉन्ड्स में लेस रिस्क होता है, क्योंकि देखिए बॉन्ड पर एक फिक्स्ड अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट मिलना ही मिलना है, लेकिन डिवेंचर्स पर ऐसा नहीं होता। इसमें थोड़ा जो रिस्क होता है, रिटर्न बॉन्ड्स में गारंटेड इंटरेस्ट रेट मिलता है जिसने भी पैसा उसमें लगाया है। डिवेंचर्स में कंपनीज की परफॉर्मेंस पर ही इंटरेस्ट रेट मिलता है। प्रायोरिटी जो होती है लिक्विडेशन की, बॉन्ड होल्डर को सबसे पहले प्रायोरिटी मिलती है कि कभी भी लिक्विडेशन होती है, कभी भी पैसा बटता है, कभी भी पैसा दिया जाए तो बॉन्ड इश्यूअर को सबसे पहले मिलेगा, लेकिन डिवेंचर्स में सबसे लास्ट में इनमें पैसा मिलता है। तो ये है बॉन्ड्स और डिवेंचर्स के बारे में। अब हम जानते हैं कन्वर्टेबल वर्सेस नॉन कन्वर्टेबल डिवेंचर्स के बारे में। देखिए कुछ डिवेंचर्स ऐसे होते हैं जो इन्वेस्टर्स को अलाउ करते हैं कि वो अपने जो डिवेंचर्स हैं, जो अपना डेट है, उनको कंपनी की इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट कर सके, यानी कि जो भी डिवेंचर है वो जब चाहे वो ओनरशिप ले सकते हैं कंपनी की। लेकिन नॉन कन्वर्टेबल डिवेंचर्स में ऐसा नहीं होता, उसे आपका कन्वर्ट नहीं किया जा सकता, वो सिर्फ और सिर्फ डिवेंचर्स के रूप में ही होते हैं। होल्डर जो होते हैं कन्वर्टेबल डिवेंचर्स के, वो डुअल स्टेटस इंजॉय करते हैं। कैसे? वो ओनर्स भी कहला सकते हैं और लेंडर्स भी कहला सकते हैं। और जो कन्वर्टेबल डिवेंचर्स जो होते हैं वो लेस रिस्की होते हैं, यानी कि उनके पास एक ऑप्शन होता है कन्वर्ट करने का लो रेट पर या लो इंटरेस्ट पर। ये क्या कन्वर्टेबल डिवेंचर्स लेस रिस्की होते हैं, क्योंकि वो तो कभी भी कन्वर्ट कर सकते हैं अपने डिवेंचर को, किसमें? कन्वर्टेबल में। वैल्यू ऑफ कन्वर्टेबल जो डिवेंचर्स हैं एट मैच्योरिटी इज डिपेंडेंट अपॉन द स्टॉक प्राइस ऑफ द कंपनी एट दैट टाइम, यानी कि जो कंपनी का स्टॉक प्राइस है उस पर डिपेंड होते हैं कन्वर्टेबल डिवेंचर होल्डर्स। इसके बाद देखेंगे, हम पढ़ेंगे एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग यानी कि ईसीबी के बारे में। तो
जो ईसीबी होती है एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग, ये वो बोरोइंग्स होती हैं फंड की जो इंडियन कंपनीज के द्वारा फॉरेन सोर्सेज के थ्रू की जाती हैं, यानी कि इंडियन कंपनीज फॉरेन सोर्सेज से बोरोइंग्स ले सकते हैं। इनको कहते हैं एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग्स। किसके फॉर्म में? लोन की फॉर्म में, बॉन्ड्स की फॉर्म में, या किसी भी अदर फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट के फॉर्म में। और दीज कैन बी यूज टू फाइनेंस ए वैरायटी ऑफ पर्पजेज। कंपनी के पास कई वैरायटी ऑफ पर्पजेज होते हैं। देखिए, अपने बिजनेस को एक्सपेंड करना, या कुछ असेट्स को एक्विजिशन करना, उसको कुछ लैंड चाहिए, कैपिटल चाहिए, लेबर चाहिए, या फिर जो कोई एग्जिस्टिंग डेट है, यानी कि कोई पहले से ही कर्जा है कंपनी के पास, उसको रीपे करना। तो इनके लिए ईसीबी की ज़रूरत होती है। अब देखिए, ईसीबी क्यों लेते हैं? एक्सेस टू ए वाइडर पूल ऑफ कैपिटल। यहाँ पर कैपिटल का एक अच्छा अमाउंट आपको फॉरेन से मिल जाता है। लोअर कॉस्ट ऑफ बोरोइंग्स होती हैं, यानी कि आपको बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट पेमेंट इस पर नहीं करना होता। लॉन्गर रीपेमेंट पीरियड होते हैं। आपको ये नहीं है शॉर्ट टर्म में रीपे करना है, आप एक लॉन्ग टर्म लगाकर रीपे कर सकते हैं। हाई गवर्नमेंट बोरोइंग्स होती हैं, किससे? डोमेस्टिक रिसोर्सेज से। और ये क्या रिड्यूस करते हैं? रिसोर्सेज अवेलेबल फॉर द प्राइवेट सेक्टर। जो हाई गवर्नमेंट बोरोइंग्स होती हैं, जो उनको डोमेस्टिक रिसोर्सेज से लिया जाता है, तो वहाँ पे क्या होता है? वहाँ पे जो प्राइवेट सेक्टर है उनके लिए रिसोर्स कम हो जाता है, यानी कि क्राउडिंग आउट इफेक्ट है। तो इससे बचने के लिए कंपनीज क्या करती हैं? फॉरेन से कमर्शियल बोरोइंग्स लेती हैं। तो हम देखेंगे कैसे। तो देखिए, ये है इंडिया और ये है एलिजिबल एंटिटीज, यानी कि जो एलिजिबल एंटिटीज जो ले सकती हैं, बोरो कर सकती हैं। तो इसमें कौन कौन सी एंटिटीज होती हैं? तो उससे पहले हम समझते हैं कि ये डॉलर में पेमेंट आ गई एलिजिबल किसके पास से? ऑटोमेटिक रूट और अप्रूवल रूट। ऑटोमेटिक रूट कौन से होते हैं? जो 750 मिलियन डॉलर पर ईयर दे सकते हैं। और अप्रूवल रूट कौन से होते हैं? जो मोर देन 750 मिलियन पर ईयर इनको बोरोइंग देंगे। मिनिमम एवरेज क्या होती है? मैच्योरिटी पीरियड की 3 इयर्स होती है। और एलिजिबल एंटिटीज कौन कौन होती हैं, यानी कि कौन कौन रिसीव कर सकता है? तो देखिए, ये जितनी भी एंटिटीज होती हैं ये रिसीव कर सकती हैं एफडीआई, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। जो पोर्ट ट्रस्ट, सेज यानी कि स्पेशल इकोनॉमिक जोन, माइक्रो लैंडर्स होते हैं। और जो नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनीज होती हैं, रजिस्टर्ड सोसाइटी और ट्रस्ट और कोऑपरेटिव्स और एनजीओ होते हैं, वो सभी एंटिटी एफडीआई जो रिसीव करती हैं वो एफडीआई को, यानी कि एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग को रिसीव कर सकती हैं। जो नेगेटिव लिस्ट होती है फॉर विच ईसीबी प्रोसीड्स कांट बी यूटिलाइज, यानी कि जो जिनको ईसीबी नहीं मिल सकती, तो वो कौन कौन से होते हैं? वो होती हैं रियल एस्टेट एक्टिविटीज़, इन्वेस्टमेंट इन कैपिटल मार्केट, इक्विटी इन्वेस्टमेंट और वर्किंग कैपिटल पर्पस और रीपेमेंट ऑफ रूपी लोन, जिनको रूपी लोन रीपेमेंट करने हैं। और इसमें होता है जो एग्जिस्टिंग रीपेमेंट जब आपको एक्सटर्नली यानी कि फॉरेन के ही पे करने हो डॉलर में। तो 2 टाइप्स ऑफ ईसीबी होती हैं। ये देखिए, एंटिटी 1 और एंटिटी 2 2 केस दिए गए हैं। इसमें आप एक बार इनको पढ़ सकते हैं। तो यहाँ पे जो करेंसी डेप्रिशिएशन होता है कुछ, उसके अकॉर्डिंग पेमेंट किया जाता है। और यहाँ पे कुछ यहाँ पे भी रीपेमेंट की जाती है करेंसी के अकॉर्डिंग। तो ये फॉरेन करेंसी डिनोमिनेटेड ईसीबी होती है केस 1 में, और सेकंड होती है रूपी डिनोमिनेटेड। फॉरेन करेंसी डिनोमिनेटेड क्या होती है कि जो डेट रेज किया जाता है वो डॉलर्स में किया जाता है। इसमें एक्सचेंज रेट रिस्क होता है बोरोवर्स के पास में, यानी कि कभी भी करेंसी अगर अप एंड डाउन होती है तो उसमें बोरोवर्स को, यानी कि उधार लेने वाले को या तो इन्फ्लेशन या डिफ्लेशन का सामना करना होता है। रूपी डिनोमिनेटेड ईसीबी में क्या होता है? डेट रेज्ड डिनोमिनेटेड होते हैं किसमें? रूपी में। और एक्सचेंज रेट जो होते हैं वो शिफ्ट हो जाते हैं बोरोवर से इन्वेस्टमेंट की तरह। इनको मसाला बॉन्ड भी कहते हैं। फर्स्ट इशू होते हैं इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन के द्वारा। ये एक आर्म होती है वर्ल्ड बैंक की जो सपोर्ट करती है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट किसी भी कंट्री में। तो क्या कहते हैं इनको? मसाला बॉन्ड। किसको? रूपी डिनोमिनेटेड ईसीबीज को। इसमें सम अदर टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स भी हैं। देखिए, इन्फ्लेशन इंडेक्स बॉन्ड हैं। तो मैं ये आपको नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करती हूँ, और ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। थैंक यू सो मच। लाइक एंड सब्सक्राइब प्लीज़।